कुछ दिन पहले आपके माध्यम से मैंने ज़िक्र किया था कि डोगरा सदर सभा के अंदर बहुत डेलीगेशन हमारे पास आए कि यहाँ पर ड्रग्स का बहुत फैलाव हो रहा है। उसको लेकर हमने आरटीआई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से लेने की कोशिश की, जिसमें बड़े वो जवाब तो हमारे पास आए, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक फैक्ट्स हमारे सामने आए। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स का इतना फैलाव हो चुका है कि हमें अफसोस की बात यह है कि लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई। वुमेन कॉलेजेस के अंदर, बॉयज़ के कॉलेजेस के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर छोटे बच्चों तक ये जो है इन्फेक्शन जो है ये फैलती जा रही है। तो उसको लेकर हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन ये सोचकर कि पाकिस्तान जम्मू में कभी कामयाब नहीं हुआ 47 से लेकर अभी तक, या घोषित युद्ध था या अघोषित था, उसमें किस तरीके से उसने क्या क्या हरकतें की उसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये जो वेपन उसने इस्तेमाल किया है ये बम से भी ख़तरनाक है। इससे हम अपने यूथ को कैसे बचाएं, तो उसको लेकर एक रणनीति तैयार करें। तो यहाँ पर फैसला हुआ, तो हमने सब सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ट्रेडर्स, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर बुलाया, एक मीटिंग हुई। उसमें क्या रणनीति हो इसको फाइट करने के लिए, उस रणनीति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास की गई, जो लेकर मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले ये था कि ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आए थ्रू आरटीआई, जो रिप्लाई मिले हमें, उसमें ये था कि लगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और प्रॉपर इसको रोकने की कोशिश प्रॉपर जिस तरीके से होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉर्डर पर फोर्सेस हैं, हमारे बॉर्डर पर वायर लगी हुई है, पूरा वहाँ पर बॉर्डर डिफेंड करने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी स्मगल हुई हैं कुछ चीज़ें, हो सकता है अंदर से भी होंगी, लेकिन दूसरी स्टेटों से भी आ रही हैं, पर आ तो उधर पार से रही हैं, वो कैसे आ रही हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा ये है कि अंदर जब कॉलेजेस के नज़दीक बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, एयरपोर्ट है, या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन चौक चौराहों पर भी अगर वो बिक रही है, ये फैल रही है, ये ड्रग सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब कि पुलिस के अंदर अच्छा काम करने वाली भी हैं, लेकिन ब्लैक शीप हैं जो साथ मिले हुए हैं। ये चीज़ें सामने हमने ये डिमांड एक रेजोल्यूशन के तहत गवर्नमेंट से डिमांड की कि भाई एक प्रॉपर एजेंसी क्रिएट की जाए, इंटरस्टेट भी और स्टेट लेवल भी, और फिर वो देखें किस ढंग से कहाँ रेड करने हैं, कैसे पकड़ने हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको विश्व का अवार्ड भी दिए जाए। दूसरी बात हमने ये कही कि भाई एक जो आरटीआई के ज़रिए हमें पता लगा कि भाई स्मगलिंग में या इस तरीके से जो यहाँ हमारे सामने ड्रग्स सामने आई हैं, आपने लिखा है कि करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, तो वो कहाँ रखी हैं? उन्होंने कहा माल खानों में। क्यों रखी हैं, उसका डिस्पोजल क्यों नहीं किया? तो हमने मांग की है कि फ़ौरन उसका डिस्पोजल किया जाए ताकि वो रिसर्कल ना हो। तीसरी बात हमने ये कही है कि पनिशमेंट, हमने पूछा कि जो पकड़े गए उनको सज़ा क्या मिली, तो सज़ा उन्होंने बताया कि मैक्सिमम फ़ाइन जो हुआ है वो 100 रुपये से लेकर 5000 तक हुआ। एक तरफ जवाब में हमें ये कहा गया करोड़ों रुपए की ये ड्रग्स पकड़ी गई हैं, तो जिनसे करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई उनको 5000 रुपया, 4000 रुपया, 2000 रुपया, जब 100 रुपया सा फाइन किया है, ये क्या मजाक है? इसका मतलब केस प्रॉपर तैयार नहीं हो सका, चलान प्रॉपर आप पेश नहीं कर सके और उस केसेस को फॉलो नहीं कर सके। तो हमने ये मांग की कि जो वीक चलान गए हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। इसका मतलब कि ये मिल मिला के काम हुआ है उनको बचाने के लिए। और अगली बात हमने कही कि बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन ये इन्फेक्टेड हो चुका है, किसके अंदर ये इन्फेक्शन आ चुकी है, उसके लिए सबसे बेटर साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे टीचर्स, हमारे हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो अपनी क्लास को देख सकते हैं, अपने अंदर बच्चों को देख सकते हैं, किसका चेहरा ख़राब हुआ है, किसकी आंखें नीचे हो रही हैं। ये बात सुनने के बाद जब आप बोलने लगते हो कि भाई ड्रग्स के बारे में, तो ऐसे बच्चे की आंखें ज़रूर नीचे होंगी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پیرنٹس بھی اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں کہ بچہ بدنام ہو جائے گا، تو پیرنٹس کے ساتھ مل کے کس طریقے سے اس کو کیسے کرنا ہے یہ وہ دونوں کریں، اور پرنسپل کی ڈیوٹی ہو کہ وہ بتائے گا، اپنی رپورٹ دے گا کہ میرے کالج میں، میرے انسٹیٹیوشن میں، میرے اسکول میں کتنے لوگ، کتنے بچے اس چیز میں انوالو ہو چکے ہیں اور ان کا کیا کرنا ہے۔ اور ان کو سب کو پھر ٹریٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر باقاعدہ ڈی ایڈکشن سینٹر، ریہیبلیٹیشن سینٹرز وہ گورنمنٹ بنائے، کیونکہ پاکستان سے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بہت کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے، بڑی فورسز ہیں، بڑا پیسہ لگ رہا ہے، بجٹ کے اندر دیکھو جتنی ایلوکیشن ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے AK-47 نہیں چل رہی، اس کے لیے بمب نہیں چل رہا، اس کے لیے ڈرگز کے ذریعے جو بالکل ٹانگیں ہی کمزور کر دی ہیں اس نے یوتھ کی، اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں اور کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں، وہ مہاراج میرے محلے میں، میری گلی کے اندر یہاں پر گھوم رہے ہیں ڈرگس لے کر، اس چوک میں کھڑا تھا جی، اس کے لیے لوگوں کو پتہ لگے، وہ جان سکیں کہ ایسے اندر دشمن کون کون سے ہیں۔ پولیس اگر کہتی ہے کہ ہم نے بہت پکڑے ہیں، ان کے فوٹو تو ذرا لگاؤ اشتہاروں پر۔ میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ وہ روز ان چینلوں پر آئیں ان کے چہرے، تاکہ ہمارے بچے بھی پہچان لیں، گلی کے اندر عورتیں بھی، آدمی پہچان لیں کہ یہ آدمی ہے جو ڈرگس لے کر یہاں گھوم رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ایمانداری سے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ بھی ان کو کام کرنا پڑے گا۔ ایک ہم نے کہا ہے کہ اسپیشل کنٹرول روم کریٹ کریں، جیسے کووڈ کے ٹائم ہوا، ہم نے بھی یہاں ڈوگرا سہایتا کیندر بنایا تھا، اس کے ذریعہ ہم نے ہیلپ نمبر دیے تھے، گورنمنٹ بھی کریٹ کرے، ہیلپ نمبر دے دیں، کسی نے انفارم کرنا ہے تو وہ ٹیلی فون پر انفارم کرے کہ میرے محلے میں، میرے انسٹیٹیوشن کے پاس یہاں پر وہ گھوم رہے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سامان پکڑا جا رہا ہے، اس سامان کو پوری طرح سے جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے، رپورٹ بن جاتی ہے، تو اس کو ڈسٹرائی کر دیں، دوبارہ یہ واپس سوسائٹی کے اندر نہ آئے۔ اور بھی کئی باتیں ان ریزولوشن کے علاوہ وہاں پر میٹنگ میں ڈسکس ہوئی۔ ہم آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ سے، لیفٹیننٹ گورنر سے، سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو مہربانی کر کے بچا لو اس یدھ میں، نہیں تو اس طریقے سے اس لپیٹ میں ہمارے یوتھ آتا جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک سازش ہو رہی ہے۔